हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि मैंने बैच को लॉन्च किया था, साइंस का बैच 2 दिन पहले मैंने अनाउंस कर चुका हूँ। आज उसकी फर्स्ट क्लास है, जैसे कि जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समझ आ रहा है ना? और आप अभिषेक भैया के साथ जुड़ते रहिए और सारी चीजें समझते रहिए। लेक्चर 1 10th क्लास वाले जल्दी से तैयार हो जाइए, अपनी कमर को कस लीजिए और मेरे को बता दिए जोश मीटर कितना है तुम्हारे अंदर। ठीक है, कितना है जोश मीटर? तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, साइंस क्या होता है। साइंस को बोला जाता है विज्ञान। साइंस क्या होता है? सबसे पहले साइंस से रूबरू होते हैं। क्या है साइंस? तो साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की डेफिनेशन कहाँ से है? विज्ञान किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो ये सारी बातें करेंगे अपन इसमें और धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस अपना बहुत बाउंड है और मैं आपके एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ आ रहा है बेटा? कि साइंस क्या होता है? साइंस इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। साइंस बेटा क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, साइंस क्या है? एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका नाम, तो लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है बेटा? सेंटिया। और सेंटिया से क्या निकला है? साइंस निकला है। सेंटिया से क्या निकला है? साइंस। लैटिन वर्ड में सेंटिया का जो मीन्स होता है उसे नॉलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नॉलेज। और नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। यहाँ पर डेफिनेशन निकलेगी सर ज्ञान की। ठीक है, परिभाषा क्या होती है? नॉलेज। तुम बोलते आ रहे हो कि सर नॉलेज लेने जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं तो नॉलेज, कोचिंग जा रहे हैं तो नॉलेज, तो सारी चीजें अपन को क्या मिल रही है सर? नॉलेज। ठीक है, और ये जो बैच है बेटा अपना दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाला है बेटा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, बाई लैंग्वेज रहेगा। हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी। बेटा साइंस क्या होता है? एक सेंटिया वर्ड है जो कि लैटिन टर्म है, जहां से साइंस निकला है, और इसका मीन्स क्या होता है? नॉलेज होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, इधर सुनो सर, साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। सर साइंस, इसको चलो मैं सुनिए, साइंस क्या है बेटा? साइंस, साइंस मीन्स विज्ञान। विज्ञान सर, ये विज्ञान क्या होता है? जो मैं पहली स्लाइड में बता चुका हूं सर, विज्ञान क्या होता है। सुनिए बेटा, साइंस में अपन को सबसे पहले 3 चीज पढ़नी है। कितनी सर? 3 चीज पढ़नी है। सर पहले नंबर पे क्या होता है? दूसरे नंबर पे क्या होता है? सर तीसरे नंबर पर क्या होता है? सुनिए, पहले नंबर पे बोलते हैं जैसे बायोलॉजी, सेकंड नंबर सर केमिस्ट्री, और थर्ड नंबर पे बोलते हैं जैसे फिजिक्स। क्या हो गया? फिजिक्स हो गया। सुनिए बेटा, इनको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? बायोलॉजी को बेटा बोला जाता है जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा? जीव विज्ञान। सर केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। सर फिजिक्स को बोला जाता है भौतिक विज्ञान। क्या बोला जाता है बेटा? भौतिक विज्ञान। क्लियर है? कितना क्लियर? अब जो बायोलॉजी है बेटा, इसको भी बेटा 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या डिवाइड किया गया है? तो बायोलॉजी है, इसको भी बेटा 3 पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है बेटा, आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले 3 पार्ट में, सॉरी इसमें 4 पार्ट होते हैं। मैं बताऊंगा आपको 4 पार्ट, तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। आपको 2 ही पार्ट पता होंगे। पहला पार्ट होता है उसे बेटा जूलॉजी कहा जाता है, और दूसरा पार्ट होता है उसे बॉटनी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये दोनों पार्ट पढ़ा होगा। पहला होता है जूलॉजी, क्या होता है? जूलॉजी, और दूसरा होता है बॉटनी। क्या होता है? बॉटनी। सर थर्ड नंबर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा, बीएससी वगैरह जो लोग बीएससी बैकग्राउंड से होते हैं वो करते हैं इसको। एक होता है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और ये होता है बेटा जेनेटिक्स। कौन सा होता है? जेनेटिक्स। क्या होता है बेटा? जेनेटिक्स। अब सुनो
सर इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुन लीजिए बेटा। सर जूलॉजी को जंतु विज्ञान बोला जाता है, बायोलॉजी को, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान, क्या बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी को बेटा सूक्ष्म विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। और जेनेटिक्स को आनुवंशिकी बोला जाता है। क्लियर हुआ कि ये बायोलॉजी की क्या होगी बेटा, ब्रांचेस होगी, समझ आ रहा है, क्लियर है इतना, नोट करो, चलो नोट कर लेना बेटा वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। सुनो आगे क्या होता है। सर फादर ऑफ जूलॉजी कौन होता है, सर फादर ऑफ साइंस कौन होता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होता है, फादर ऑफ बॉटनी कौन होता है। सर ये हम आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 10th वाले ये पढ़ा दिया तो तुम ऊपर चले जाओगे, समझ में आ रहा ना, तो हम ये आपको नहीं बताएंगे। सुनिए आप अपनी बात पर आते सर, हम स्टार्ट करेंगे बेटा केमिस्ट्री। जैसे कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं सर, केमिस्ट्री में क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारा, क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। सर यहाँ पर जो इक्वेशन होती है उनको क्या करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले सर केमिस्ट्री क्या होती है बताइए सर, केमिस्ट्री क्या होती है। तो इजिप्ट में बेटा एक वर्ड है जिसका नाम है कीमिया। सही पूछे तो सर इसको केमिस्ट्री ना पढ़ते, इसको पढ़ेंगे सर केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे सर, केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे सर इसको, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इजिप्ट में बेटा एक वर्ड है जिसका नाम है कीमिया। तो कीमिया मीन्स होता है बेटा ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल में होते हैं बेटा कार्बन कंपाउंड। क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड। अब बेटा सीए मैंने लिख दिया, कैल्शियम सर कहां से निकला है, कहां से निकला है, मिट्टी के अंदर से निकला है ना। तो सारी चीजें कहां पर सर, जितनी भी केमिस्ट्री में चीजें अपन देखेंगे सर वो ब्लैक सॉइल के अंदर देखेंगे। सुनिए एक वर्ड है बेटा कीमिया, और कीमिया का मीन्स होता है बेटा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मीन्स होता है बेटा काली मिट्टी। क्या होता है, काली मिट्टी। ओके क्लियर है इतना, इतना क्लियर है तो बताओ। सुनो आपको डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है। अब सर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नाम लिखा है जिसका नाम है नागार्जुन जी। तो नागार्जुन जी को भारत में सबसे पहले जो रसायन शास्त्र है यानी मेडिसिन है उनके क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि नागार्जुन के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है बेटा रस रत्नाकर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, नागार्जुन के द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई जिसका नाम है रस रत्नाकर। नागार्जुन जी देखो इनके द्वारा बेटा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है रस रत्नाकर। ठीक है, नागार्जुन जी के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम क्या है बेटा, रस रत्नाकर। क्लियर है। तो नागार्जुन देख लो ऐसे दिखते थे पहले, देख रहे ये मटके में क्या बना रहे हैं, ये पोइट्री रखी है इनमें क्या बना रहे हैं बेटा, टूल्स वगैरह इनके जो पकड़ रहे हैं इनके द्वारा ये बना रहे हैं सारी चीजें। ये दवाइयां देखो इस पे सिलवट्टा पे कुछ रहे, ठीक है, देखा था कि सिलवट्टा क्या होता है, हमारे घरों में होगा, ठीक है। तो ये वो बेटा वो उस टाइम की बात कर रहे हैं 30। सर आज से बात करें तो एडी और बीसी जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको कि जो बैच है वो मैंने लॉन्च कर ही दिया है तो आपको हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। वहां पर मैं एडी और बीसी के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर सीई बताऊंगा, क्या होता है सीई, ठीक है। यहाँ पर एडी को एडा डोमिनी बोलते हैं, बीसी को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, या सीई को कॉमन एरा कहते हैं, ठीक है। इन चीजों के बारे में बताएंगे जिससे आपको हिस्ट्री आसान होती चली जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री का बोरिंग सब्जेक्ट इज बाउंड सब्जेक्ट, हिस्ट्री को कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारी हिस्ट्री है वो तुम्हारी हिस्ट्री बनती जाएगी, समझ में आ रहा है ना। सुनो आगे बात करते हैं इसके ऊपर, देखिए बेटा अब आया सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। सर फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है सर, एंटोनी लैवोजियर को कहा गया। कौन है, एंटोनी लैवोजियर। ये कैसे दिखते हैं सर, ये दिख रहे हैं एंटोनी लैवोजियर, देख लो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, इनको पता है। अब मैं दाढ़ी और एक बालों का थोड़ा कंसेप्ट है वो मैं उसमें एथिक्स में लेके आऊंगा जब मैं आपको नीति शास्त्र पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या एथिक्स में सब कंसेप्ट लेके आता हूं बेटा, ये नीति शास्त्र की बात होती है। जब एथिक्स पढ़ेंगे तो एथिक्स में आप
जो दार्शनिक होते हैं फिलोसफर के बारे में पढ़ते हैं। इतना अच्छा कंसेप्ट है, सभी दार्शनिक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इनके बड़े बड़े, आपने आइजैक न्यूटन को देखा होगा, उनके भी बड़े बाल थे। आइंस्टीन को देखा होगा, उनके भी बड़े बाल थे। एक रीजन है बेटा, यहाँ पर एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। मैं बताऊंगा आपको जब साइंस में बायोलॉजी वाले चैप्टर आएगा, जिसे कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन कहते हैं, समझ में, नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसमें हम पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो। फादर ऑफ केमिस्ट्री, बेटा फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, यानी रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है बेटा, किसको, रसायन शास्त्र का पिता, बेटा पिता किसे कहा जाता है, दोनों लैंग्वेज में। एंटोनी, यहां पर ऐसे लिखने का, एंटोनी लेवोजियर, किसको, लेवोजियर, समझ में आ रहा है बेटा, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, किसको, फादर ऑफ केमिस्ट्री। सर दूसरे नंबर पर फर्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की पहली बुक लिखी जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की पहली बुक का नाम क्या था सर, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, समझ में आया। रासायनिक तत्व, समझ में आ रहा है, रासायनिक तत्व, इसको हिंदी कोई नहीं होती इसकी, समझ में आया। ये लेवोजियर ऐसे दिखते थे, दिख रहा है ना बेटा आपको, सुनिए बेटा आगे। सर फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, सर फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है, ये बंदा भैया, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर पीसी रॉय की बात की जाती है। कौन है बच्चा, पीसी रॉय, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, इन्हें पीसी रॉय कहा जाता है बेटा। पीसी रॉय का पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र रॉय, क्या नाम है बेटा, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। पीसी रॉय का पूरा नाम है बेटा प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इनके द्वारा एक डिग्री की गई थी जिसे डीएससी कहा गया, डॉक्टर ऑफ साइंस, समझ आ रहा है। तो इन्होंने द्वारा एक डिग्री की गई फेमस। सुनिए बेटा आगे, ये बेटा हुआ है पीरियोडिक टेबल। सर अब पीरियोडिक टेबल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज है मैं इसको केमिस्ट्री को समझने वाली, वो है पीरियोडिक टेबल। इसमें बेटा क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। और ये मैं याद करवा दूंगा आपको चुटकियों में, समझ आ रहा है, ये मैं करवा दूंगा आपको चुटकियों में। तो केमिस्ट्री ठीक है, थोड़ा लगता है कि सर टफ है, लेकिन मेरे से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। मैं कह रहा हूँ एक एक एलिमेंट्स आपको याद होगा, एक एक एलिमेंट की बैलेंसिंग याद होगी। मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, उनसे आपको बैलेंसिंग एंड ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये सारी चीजें मैं याद करा दूंगा। सुनिए बेटा क्या होता है सर केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स सर 118 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 118। ठीक है, इसमें जो पीरियड की बात करते हैं सर, पीरियड बेटा पीरियड कितने होते हैं सर, पीरियड की बात की जाए, सुन लो देख लो क्या होते हैं पीरियड, इधर सुन सारी चीजें, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो यहां से लेकर के, हाइड्रोजन से लेकर के और यहां पर टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं सर, 118 होते हैं। कितने हो गए बेटा, 118 हो गए, ओके। यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है सर, आवारा तत्व है। कैसा तत्व है, आवारा, ऐसे ही घूमता रहता है। इसका फिक्स नहीं है कि इसको एक पे ही रखा जाए, इसका कोई बेटा फिक्स नहीं है, कभी ये यहीं भी आ सकता है। तो हाइड्रोजन इज द ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट्स इज, हीलियम कितना है सर, ग्रुप नंबर 18 का है, समझ में आ रहा है, तो ग्रुप नंबर 18 का है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 1 देखने को मिलता है। आपके पास ट्रिक है, ये सारी ट्रिकों से मैं आपको याद करा दूंगा। एक ट्रिक होती है 2 8 18 18 32 करके ऐसे कुछ, ठीक है। तो इनके बारे में जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, आज मैंने केमिस्ट्री का बेसिक बताया है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई। इसको देख लो, ज्यादा रंगीन रहेगी। सुनिए अब मैं आपको थोड़ा एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारे समझ की बात है, ठीक है, क्योंकि मैं एथिक्स भी अब धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको एथिक्स के बारे में बताता रहा हूँ। देखो बेटा आपको डीमोटिवेट तो होना ही नहीं। पहली मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास वाले जितने भी बच्चे होते हैं, 10th क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं, वो एनसीईआरटी बोर्ड से हो या सीबीएसई, क्या है बेटा,
या वो सीबीएसई बोर्ड से हो या एनसीईआरटी बोर्ड से हो या कोई भी अदर बोर्ड बना है, या राजस्थान हो या बिहार हो, कोई भी बोर्ड हो, सर बेटा बुक यही चल रही है, एनसीईआरटी बुक चल रही है। जितने भी बोर्ड है एक ही बुक चल रही है, इसको बोलते हैं एनसीईआरटी। सुनिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे होते हैं ना, वो डिमोटिवेट ज़्यादा होते हैं। सर कोई भी आता है, सर भूल जाता है। तुमको देखो अपना कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, तभी तो आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जाता है, खुद को कंट्रोल करो और कोऑर्डिनेट करो। समझ में आ रहा है? कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन मतलब होता है नियंत्रण, यानी खुद पर नियंत्रण करो और समन्वय करो। समझ में आ रहा है? और मैं तुम्हें रियल बता रहा हूँ, इस दुनिया में दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर दी बेटा, किसकी? इस दुनिया में बेटा आपको कोई खुश नहीं देखना चाहता। इस दुनिया में आपको कोई खुश देखना ही नहीं चाहता बेटा, खुश नहीं देखना चाहता बेटा। क्यों? बस एक ही व्यक्ति है जो आपको खुश देखना चाहता है, वो है बेटा कौन? आपके माँ बाप, आपके माता पिता। जो आपके माता पिता हैं वही बस आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, बाकी तो सब कहते हैं कल मरे सवाल बन जाए। समझ आ रहा है ना? जो कल जाए तो अभी चला जाए। समझ आ रहा है ना? तो ये सारी चीज अब मैं आपको बात रहा हूँ, सब लोग क्या है तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। क्या 10th क्लास में आ गया, ये हो गया वो हो गया, तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है। तुम्हारे साथ कौन है? अरे बोलो ना, तुम्हारे साथ कौन है? अभिषेक भैया खड़े तो हैं। साइंस में तो डरना ही नहीं है, एसएसटी में तो डरना ही नहीं है, क्योंकि सर ने अभी बर्थडे था सर का, तो मैंने अनाउंसमेंट कर ही दिया है, तो एसएसटी और साइंस का तो झंझट खत्म ही हो गया। एक ही पॉइंट बताऊंगा बेटा, और मैं आपको रियल बता रहा हूँ, साइंस को पढ़ते रहना। मैं मार्च तक तुम्हें वो बना के भेजूंगा ना, ऐसी बॉल बनाऊंगा तुम्हारी कि तुम ये कहोगे सर अब तो तुम फेंक हो, मैं मार रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है? वही मैंने हैप्पीनेस की बात कर ली। और बेटा सुनो, अगर आपको खुश रहना है, क्या करना है सर? खुश रहना है, तुम्हें खुद क्या करना है बेटा? खुश रहना है। तुम कहते हो सर यार हम तो खुश कैसे रहे? मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अगर आपको खुश रहना है तो बेटा शांत हो जाओ। क्या हो जाओ? शांत। अगर बेटा आपको क्या रहना है बेटा? खुश रहना है, तो खुश रहने के लिए अपने माइंड को क्या करना है? शांत करना है। समझ आ रहा है ना? माइंड को क्या कर लेना? बिल्कुल शांत, ठीक है? डिसीजन जब लेते हो ना, जब भी तुमने कोई डिसीजन लिया तो उस डिसीजन को बेटा कैसे लेना है? अपन को शांति से लेना है, ठीक है? मम्मी पापा ने कुछ भी कहा हो, मम्मी पापा को तो भाई वो माँ है, वो पिता है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, इतना ही उनका कर्ज है। और भाई माँ से तो तुम क्या कर्ज लोगे बेटा? क्या लोगे? वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुकी है। मैं रियल बता रहा हूँ, तुम तो इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारी बात तो क्या, मैं भी इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। मेरी माँ ने मुझे क्या दिया? जन्म दिया। समझ में आ रहा है ना? तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, ठीक है? वो आपको बेटा हैप्पी रहना ना, माता पिता को लौट के जवाब कभी नहीं देना है, जो आज की जनरेशन कर रही है। जैसे मम्मी ने बोला बेटा इसको यहाँ पे रख देना, मैं नहीं कर रहा, तुम कर लो। नहीं, क्या है ये करना ही नहीं है तुमको। अगर मेरे साथ पढ़ना है ना तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एथिक्स भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो ये सारी चीजें मैं समझाता हूँ, ठीक है? चलो, और ये आपका अनाउंसमेंट है, और कल से आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, ठीक है? आज की क्लास छोटी वजह से हुई होगी। और ये मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये सिलेबस है आपका। आज क्या चल रही है? जुलाई चल रही है। क्या है? जुलाई है। और इस सिलेबस को मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, लास्ट सितंबर तक मैं क्या करवा दूंगा? कंप्लीट करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। लास्ट सितंबर यानी 3 महीने में आपको साइंस का पूरा कॉम्बो मिलेगा, बैंकर वाला। समझ आ रहा है ना? और एक मैराथन नहीं कर रही वाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। समझ आ रहा है? ये लास्ट वाली बात मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट वाली कोई बताता नहीं है, यूट्यूब पे तो कोई बताएगा ही नहीं कि सर इम्पोर्टेंट भी दोगे ना। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आईएमपी होते ना, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एनसीईआरटी बोर्ड हो, सर मेरे यहाँ से मिलेंगे सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं रियल बता रहा हूँ, एक गैस पेपर फंसा के दूंगा पूरा एनसीईआरटी का पूरा। और जहाँ से मैं कह रहा हूँ आपसे एक प्रॉमिस करवाना है, बस जितने भी बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं कमेंट में या बाद में देखें, वीडियो को रिकॉर्डेड है, बाद में देखें ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ बच्चा, मेरे को नंबर चाहिए आउट ऑफ 100/100। कितना चाहिए? 100 में से 100। कितनी चाहिए? आउट ऑफ 100। अरे
मुझे पता है तुम कह रहे होगे सर 100/100 कैसे आएंगे, कैसे आएंगे बेटा 100/100 कैसे आएंगे, मैं बताऊं। चलो तुम बोलोगे कि सर केमिस्ट्री हो जाएगी, सर बायोलॉजी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सर फिजिक्स कैसे हुई। चलो 2 नंबर की छूट दे देता हूँ। चलो मैंने 2 नंबर की छूट दे दी सर। चलो पहला बैच है इसलिए तुम्हारा 10th क्लास पहला है सर। दम झोंक दो, दम लगा दो पूरी अपने मम्मी पापा के आगे, बस तुम्हारा सुनहरा मौका है जो तुम उभर के दिखाओ। उनको बिलीव है कि हमारा बच्चा कुछ करके दिखाएगा। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए। जब जो कोयला है जब उस पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पड़ता है ना, तो बेटा क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है, डायमंड बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे। सुनो बेटा, आपको मैं छूट दे रहा हूँ बेटा 2 नंबर की। किसकी वजह से? सर फिजिक्स की वजह से। अब मेरे को बेटा 98 चाहिए बस। अगर इतने ना ले पाए ना, अब से भैया से मिलने मत आ जाना। अब से भैया से मिलने नहीं आने का तुम्हें, बस इतने नंबर लेके आने का। अब से भैया से मिलने आने का, समझ में आ रहा है? मैं आपको यहाँ पर स्वयं मिलूंगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। और मस्त तुमने जबरदस्त तुम ऐसे अपनी पढ़ाई करो और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एंड बेल आइकन वगैरह जितना भी है घंटा जो भी है वो सब दबा दो। समझ में आ रहा है ना? वीडियो तुम्हारे पास जानी चाहिए बस। ओके, कुल मिला के एक चीज है, ये बैच है अपना जुलाई में स्टार्ट हुआ है ना, और ये सितंबर तक हमें खत्म करवा दूंगा। प्रॉमिस है आपसे, प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस पक्का।